हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के लिए है ना, आज हम लोग क्लास 12th के लिए क्या देखेंगे, वंशागति और विविधता के सिद्धांत है ना। वंशागति और विविधता के सिद्धांत है ना, चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक को देखेंगे। इसमें बहुत सारा वीडियो आपको मौजूद है ना। इसी में अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण है ना, मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा पक्षियों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, इंसेक्ट में कैसे होता है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ना। ये सारे टॉपिक को आज हम लोग यहाँ उठा के लाए हैं और उसके बारे में देखेंगे। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 सेकेंड में पूरा मैटर क्लियर हो सकता है ना। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बहुत लंबा प्रयास चला, बहुत दिनों तक साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते रहे है ना। उन्होंने लिंग निर्धारण के लिए बहुत सारे कीटों पर प्रयोग किया, जैसे कि ड्रोसोफिला, ग्रासहोपर और जिप्सी मॉथ है ना। इससे इन कीटों पर जब इंसेक्ट पर प्रयोग किया गया तो इससे यह बात तो सिद्ध हो गया कि लिंग निर्धारण का मुख्य कारण जो है वह गुणसूत्र है। लिंग निर्धारण का मुख्य कारण कौन है? गुणसूत्र है ना। और आगे चल करके हम लोगों को पता चला कि लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र को है ना लिंग क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम का नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन 1819 में ही हमारे हेनकिंग नामक साइंटिस्ट ने जब ड्रोसोफिला, ग्रासहोपर वगैरह पर प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें इस बात का पता चला, एक नया क्रोमोजोम उन्होंने खोजा जिसको उन्होंने यक्स बॉडी नाम दिया 1819 में हेनकिंग ने, है ना। और बाद में यही यक्स क्रोमोजोम के नाम से फेमस हुआ। आज हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम जेनेटिक ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनिज्म का, और क्रोमोजोम के द्वारा ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन होता है ना। हमारे सारे लक्षण जो है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। तो हमारे शरीर में 2 तरह के गुणसूत्र है, एक लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोजोम है, और दूसरा अलिंग गुणसूत्र है, इसे ऑटोसोम क्रोमोजोम कहा जाता है, ऑटोसोम क्रोमोजोम। तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा जीवों के अंदर लिंग का निर्धारण होता है कि वह आइदर मेल होगा या फिर क्या होगा, फीमेल होगा, है ना। अगर सेक्स क्रोमोजोम अनअवेलेबल रहा या अपनी संख्या के अनुरूप न रहा तो उस कंडीशन में मनुष्य का या अन्य जीवों का लिंग में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अलिंग क्रोमोजोम जो है, ऑटोसोम है, हमारे बाकी जितने सारे लक्षण होते हैं उनका निर्धारण करने का काम करता है। अगर मनुष्य की बात की जाए, ऐसे तो जितने सारे जीवधारी हैं पृथ्वी पर, जीवित जंतु हैं, सभी में गुणसूत्र की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो मनुष्य में के एक डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल किसे कहते हैं और हैप्लॉइड सेल किसे कहते हैं? तो हैप्लॉइड सेल होता है जब किसी जीव का युग्मक का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल। जैसे मनुष्य का शुक्राणु, स्पर्म जो है वह क्या है? हैप्लॉइड सेल का उदाहरण है। नर मादा का अंडाणु जो है वह क्या है? वह हैप्लॉइड सेल यानी कि युग्मक का युग्मक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये युग्मक जो है वो क्या करते हैं। जब 2 युग्मक, नर और एक ही जीव के 2 युग्मक, नर और मादा युग्मक है ना, आपस में मिलते हैं, एक ही जीव का मतलब हुआ एक ही जाति से, है ना, वो आपस में जब मिलते हैं तो एक पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। यह लैंगिक जनन की एक सामान्य प्रक्रिया है ना, और इसे निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो टोटल जो होता है 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है, 23 शुक्राणु में होता है और 23 कहाँ होता है? अंडाणु में होता है। वो दोनों मिल करके एक पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं, यानी कि एक पूर्ण मनुष्य बनने के लिए 46 गुणसूत्र का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो मनुष्य में इस गुणसूत्र की संख्या किस तरह से होती है? 46 में से 44 जो है वो ऑटोसोम होते हैं, माने हमारे अन्य लक्षणों को निर्धारित करते हैं, हमारे लिंग को छोड़कर, है ना। हम नर होंगे या मादा होंगे इसको छोड़ करके अन्य लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑटोसोम गुणसूत्र के द्वारा। और लिंग गुणसूत्र यक्स और वाई होते हैं, ये हमारे नर और मादा लक्षणों को निर्धारित करने का काम करते हैं। यक्स गुणसूत्र जो होता है लंबा होता है, छड़नुमा होता है। यक्स गुणसूत्र कैसा होगा? लंबा होगा और छड़नुमा होगा। और जबकि हमारा वाई गुणसूत्र जो होता है छोटा होता है इसके तुलना में, है ना, और कैसा होता है? टेढ़ा होता है, ठीक है।
नर गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र जो है। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण को देखेंगे तो मनुष्य में क्या होता है कि नर में आप देखेंगे तो नर में 44 ऑटोसोम प्लस XY पाया जाता है, यानी कि X जो है वह मादा लक्षणों को निर्धारित करता है और Y जो है वो नर लक्षणों को निर्धारित करता है। तो हमारा निर्माण नर और मादा दोनों से हुआ है, इस वजह से नर से भी एक गुणसूत्र और मादा से भी एक लिंग गुणसूत्र आएगा, तो X और Y दोनों हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है। मेल में क्या देखते हैं, फीमेल में क्या होगा, XX टाइप का रहेगा, दोनों कैसा रहेगा, XX प्रकार का ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा आगे देखते हैं तो नर में क्या है, X और Y दोनों होने की वजह से इसको मेल हेट्रोगैमेटी कहा जाता है, नर विषम युग्मता, है ना। तो इसमें क्या है, दोनों विषम है, X और Y है। और इस तरह से अब हम लोग निर्धारण की ओर आते हैं तो नर में क्या है हमारा 44 ऑटोसोम प्लस XY है, मादा में क्या है 44 ऑटोसोम प्लस XX है ना। जब भी लिंग निर्धारण होगा तो सबसे पहले क्या होना है, युग्मक का निर्माण होना है। युग्मक निर्माण होगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ऑटोसोम आधा होगा तो 22 होगा, है ना, 22 दोनों में चला गया। अब ये दो हमारे पास है X और Y है, तो एक में X जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा, Y जाएगा। यहाँ भी 44 मादा में देखे तो ये 22 ऑटोसोम इसमें जाएगा, 22 ऑटोसोम इसमें जाएगा, इसमें दोनों XX प्रकार का है इसलिए दोनों में एक एक X जाएगा। अब ये युग्मक हो गया, यानी कि ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। अब ये दोनों को क्रॉस कराते हैं एक दूसरे से, तो ये 22 ऑटोसोम वाला हमारा जो है एक बार इससे मिलेगा, ये एक बार इससे मिलेगा। तो दोनों कंडीशन को देखिए, पहले एक बार इससे मिला, है ना, तो क्या हो गया, यहाँ भी X यहाँ भी X, तो 44 ऑटोसोम प्लस XX टाइप का हमारा डिप्लॉइड सेल बना, है ना। तो दोनों X होने की वजह से इसका लिंग क्या हो जाएगा, यह लड़की हो जाएगी। अब इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 44 ऑटोसोम प्लस XX हो जाएगा, है ना। ये दोनों भी क्रॉस करेगा, यहाँ क्रॉस है तो ये भी लड़की हो जाएगी। अब Y वाला दोनों में से किसी के साथ संयोग करता है ना, तो एक तो X तो इसके पास है, ये दोनों के पास X ही है और ये X के साथ मिला तो क्या हो जाएगा, 44 ऑटोसोम प्लस X हो जाएगा, है ना। ये एक बार 44 ऑटोसोम प्लस X और Y हो जाएगा, दूसरी बार इसके साथ करेगा तो बोले Y इसके साथ हर जगह है इसलिए दोनों में Y देगा, यानी कि 50% लड़की की चांस है और 50% लड़के का चांस है ना। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण में किसी भी व्यक्ति को पर्सनल दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक जनरल प्रक्रिया है और इसमें X और Y, X तो वहां उपस्थित है अंडाणु के अंदर, Y गति करता है, मिलियंस की संख्या में इसका निर्माण होता है और गति करते हुए वहां पहुंचते, जो सबसे पहले पहुंचेगा वही अंडाणु को निषेचित करेगा। और अगर दोष है तो ये Y पहले पहुंचेगा तो लड़के का निर्माण होगा, अगर X पहले पहुंचेगा तो लड़की का निर्माण होगा, है ना। अब देखते हैं इंसेक्ट ग्रास ऊपर वगैरह में कैसे निर्धारण होता है। तो X ग्रास ऊपर वगैरह में जो गुणसूत्र का पैटर्न है वो किस प्रकार का है, तो ग्रास ऊपर वगैरह में गुणसूत्र का पैटर्न है, नर में ऑटोसोम रहेगा, इसके अलावा क्या रहेगा, एक लिंग गुणसूत्र रहेगा, एक अनुपस्थित रहेगा, X0 टाइप। नर में क्या रहेगा, X0 टाइप, मादा में दोनों XX प्रकार के रहेंगे, है ना। अब इनका युग्मक बनेगा तो एक युग्मक में कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं आएगा, एक युग्मक में एक लिंग गुणसूत्र आएगा। इसी तरह से दोनों, इसमें दोनों में लिंग गुणसूत्र आया, है ना, XX 2 है तो दोनों बटेगा तो दोनों में जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस होगा तो X0 टाइप अगर इससे मिलेगा तो इसमें क्या होगा, X0 रहेगा और X0 का मतलब वह नर कीट से है ना। और क्या होगा कि अगर X वाला X के साथ मिलेगा तो क्या होगा, मादा कीट का निर्माण होगा। इस तरह से कीटों में लिंग निर्धारण होता है। अब पक्षियों को देखें तो पक्षियों में जैसे यहाँ पर नर विषम युग्मता पाई जाती थी, पक्षियों में मादा विषम युग्मता पाई जाती है, पक्षियों में मादा विषम युग्मता पाई जाती है, यानी कि पक्षी में ZW टाइप का गुणसूत्र होता है। हमारे यहाँ XX टाइप का होता था मादा में, लेकिन यहाँ मादा में विभिन्नता है, एक तरह नहीं अलग अलग गुणसूत्र होगा। जेड नाम देने का मतलब अलग है ना, अलग नाम अलग रचना थोड़ा सा है इसलिए इसका नाम अलग रख दिया गया, जेड वगैरह रख दिया गया। तो मादा में दो अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं, जेड और W टाइप के, है ना। और नर में क्या होते हैं, ZZ प्रकार के होते हैं। तो अब इसको क्रॉस कराएं, अगर उसको समझ गए हैं तो इसका क्रॉस भी उसी तरह से है। युग्मक का निर्माण हुआ सबसे पहले, दोनों में एक एक गया, है ना। अब क्या होगा, ये वाला Z के साथ अगर मिलेगा,
ये वाला अगर जेड के साथ मिलेगा तो 2 जेड हो गया। 2 जेड किसके लिए है? नर के लिए। अगर जेड वाला डब्लू के साथ मिलेगा तो जेड डब्लू होगा, यानी मादा का निर्माण होगा, है ना, मादा पक्षी बनेगी। इस तरह से लिंग निर्धारण पक्षियों में होता है। इसके अलावा कुछ पक्षियों में ऐसा भी होता है, तापमान की वजह से भी लिंग निर्धारण होता है, वो सब बाद में, है ना। और रेप्टाइल्स में तापमान की वजह से लिंग निर्धारण होता है। आगे जो है फीमेल में हम लोग आगे इसमें देखेंगे हनी बी, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। तो मधुमक्खी के अंदर मादा अगर होती है तो उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। 2n डिप्लॉयड कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। अगर इसमें मियोसिस होता है तो 2 गैमेट का निर्माण होता है, N16 है ना। और नर में क्या होता है? मात्र 16 क्रोमोसोम ही होता है ना। ठीक है। अब क्या होता है अगर क्रॉस होता है तो इनका N16 वाला N16 के साथ मिलता है ना। नर युग्मक मादा युग्मक के साथ अगर मिलते हैं तो वापस मादा का निर्माण होता है। और अगर N16 जो एक है ना, इनसे एक N16 जो है वो उनका निषेचन अगर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो बिना निषेचन के ही वो नए जीव में विकसित हो जाते हैं, है ना। और वो क्या निर्माण करते हैं? तो नर का निर्माण करते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं? नर का निर्माण करते हैं। और ये नर जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, ये वापस निषेचन की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है। मधुमक्खी वाला थोड़ा टिपिकल जैसा लगा, अलग ढंग का है, टिपिकल तो नहीं है, अलग ढंग का है ना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा मादा नर का निर्माण बिना निषेचन के ही होता है ना। नर का निर्माण कैसे होगा? बिना निषेचन के ही होता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने मनुष्य में, पक्षी में और कीट में लिंग निर्धारण को देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, है ना, दूसरे तक पहुंचाएं, शेयर करें इसे। धन्यवाद।